अच्छा, अब अगर हम इस बारे में बात करें कि पूरे साल हम कैसे कंफर्ट दे सकते हैं, जो बेसिकली हमारा एंड मुद्दा है, तो वो क्या होगा, क्या कर सकते हैं हम? अच्छा देखो, पहले तो हमें समझना चाहिए कि रमज़ान ने हमें ना 2-3 तरीके से हमें बेनिफिट करता है। एक स्पिरिचुअल, हमें रूहानी बेनिफिट होता है, फिर आपको मेंटल, आपकी इमोशनल वेलबीइंग होती है, एंड देन द फिजिकल इम्पैक्ट। तो रूहानी तो हमें पता है कि हमने अपनी उसी तरीके से इबादत को रखना है, कोशिश करनी है। इमोशनल ये कि गुस्से पे जो हम काबू, हमें सिखाया ही जाता है ना कि आपने रोज़े में गुस्सा नहीं करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये सारी चीज़ें। एंड द फिजिकल इम्पैक्ट जो हम लोग डाइट से अब कोशिश कर रहे हैं कि इसको कंटिन्यू करें बेनिफिट को। मेरे पास तो जितने रमज़ान में पेशेंट्स आए, सबको यही माना था कि आपने फ्राइड आइटम्स नहीं खाने, एक आइटम रखें। अगर बहुत ज़्यादा, जैसे किसी के मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जस्ट कीप वन थिंग ओवर देयर। और अब आजकल एयर फ्रायर और अवन में ही करना, इतनी सारी चीज़ें। मेरे में क्रिस्पी नहीं बनता है। नहीं बनता एयर फ्रायर में इतने नहीं बनते हैं। जो मैं प्याज वाले पकौड़े जो फ्राई हुए हुए होते हैं वो एयर फ्रायर तो आप एक खा लो ना, हो चुके हैं ना वो असल में थोड़ा सा कभी-कभी हम लोगों को कहीं पे ना पोर्शन कंट्रोल, जैसे अगर आप ऑयल बहुत अच्छे हो जाते हैं, पकौड़े नहीं। हाँ यार, पता नहीं फरा तुमने बताया था, किसने बताया था, हम लोग ना क्या करते थे, बेसन घोलते नहीं थे हम। प्याज वगैरह सब चीजें काट के, मसाले डाल के उस पे पाउडर डाल देते थे बेसन का। मैं भी पानी नहीं डालती पकौड़ों के मिक्स में। हाँ। बस प्याज काट के 3 घंटे पहले प्याज काट के मसाले डाल के बेसन ऊपर से उसके स्प्रिंकल करके आप छोड़ दें। प्याज अपना पानी छोड़ती है, उसी को आप मिक्सचर कर लें, उसी से क्रिस्पी होते हैं। लेकिन वो होते तो ऑयल में हैं। अच्छा, आप तो नहीं होंगे एयर फ्रायर में? एयर फ्रायर में मैंने ट्राई किया। मैं तो कोशिश की, अवन में करके देखो, अवन में तो कंफर्म हो जाएंगे। अवन में करके देखो, आप थोड़े खा लो। वो मस्ट है, क्योंकि मैं रमजान में हम लोगों का यही प्लान तो यही चलता रहा था पूरे रमजान कि आपने थोड़े ही खाने हैं। और अब अच्छा, अब तो क्योंकि नॉर्मल डेज जैसे स्टार्ट हो गए, नॉर्मल डेज में पकौड़े कोई नहीं खाएगा, बारिश आ जाए लेकिन अगर आप अच्छा वही बात होगी, अच्छा ब्रेकफास्ट, लाइट गुड लंच एंड बिल्कुल हाई प्रोटीन बेस्ड आपने डिनर करना है। बस आप अपने टाइमिंग का ख्याल रखें। जो हमारा डिसिप्लिन बन चुका है ना, उसी डिसिप्लिन को भी आप फॉलो करेंगे तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि आप अर्ली डिनर करें और ब्रेकफास्ट करें। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि रात को चावल और रोटी खाने का दिल है तो दोपहर में खा लें, रात में नहीं खाएं। क्योंकि देखिए, एक जमाने में ये कॉन्सेप्ट भी आया था, मैं तो दोपहर का खाना क्विट करती हूँ। सही, सब मुझे ये बोलती थी, बहुत सारे अक्सर लोग, भाई मैं नाश्ता करती हूँ और रात का खाना खाती हूँ, दोपहर का खाना मैं क्विट करती हूँ। और जब वो दोपहर का खाना क्विट होता था तो रात को इतनी भूख लगती थी कि आप चावल रोटी और वो खा लेते थे। तो अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया कि भाई अगर आपने चावल का दिल है तो आप एक बोल दोपहर में खाएं। टेबल स्पून्स का रखें, 8 to 10 टेबल स्पून्स आर गुड इनफ। अगर ज़्यादा लेने हैं 12 कर लें, वो एक कप से कम में बन जाते हैं। अच्छा, ये हो गए तीसरा पॉइंट, पानी का इंटेक का, पानी क्योंकि हम लोग इफ्तार पे तो बहुत पीते हैं, लेकिन जैसे अब काफ़ी अवेयरनेस होगी, इस साल सबने ये किया कि हमने 1 गिलास पिया है, फिर हमने नमाज़ पढ़ी, तो हम इसी को फॉलो करते हैं कि आप अपनी पानी डिवाइड करके पिए, एक साथ गल्प डाउन ना करें। पूरा दिन तो मुझे पानी पीना था 8 गिलास, तो मैंने पिया नहीं, मैं रात में सारा, ऐसा नहीं है। डिवाइड करके लें, एक ग्लास करके। आप मील से पहले पानी पिएं, उसके थोड़ी देर के बाद पिएं, लेकिन डायरेक्ट मील के साथ ना लें, लेकिन डिवाइड करके अपना वाटर इंटेक अच्छा रखें, फ्लूइड इंटेक अच्छा रखें। खजूर मैं हर पेशेंट को जैसे नॉर्मल डेज में भी कहती हूँ, और मैं कहती हूँ रमज़ान में हैबिट बन गई है तो इसको प्लीज़ कंटिन्यू रखें। 1 से 3 खजूर आप दिन में अगर लेंगे, वो वेट गेन नहीं कराएगी, बल्कि आपकी शुगर क्रेविंग्स को सप्रेस रखेगी। और अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मिनरल्स होते हैं, तो उसको भी आपको एक सही टाइम क्या है खजूर खाने का? वैसे तो ऑप्शनल दिया जाता है कि जब आपको लगे कि मीठा बहुत खाने का दिल चाह रहा है तो आप एक खजूर खा लें। अदरवाइज अगर आप मॉर्निंग में सीरियल में जैसे आपने डाल लिया, अगर आपको दलिया बना रहे हैं, ओट्स बना रहे हैं, उसमें डाल लें। एक आफ्टरनून में ले लें चाय के साथ। हम लोगों की एक शाम की चाय होती है, उसमें हम लोग पैटी, समोसे, पकोड़े, ये चीज़ें उस वक्त आ रही होती है सारी, तो उस वक्त ये प्लीज़ डोंट टेक आइटम्स, उस वक्त आप खजूर और नट्स ले लें। तो ये थोड़ा सा बेकरी आइटम्स निकालने वही सारे जरूर।